नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नटवर लाल को गुजरे जमाना हो गया, लेकिन उनकी विरासत को संभालने वालों की अब भी कमी नहीं है। ऐसे ऐसे ठग हैं कि बस पूछिए मत। देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 150 से भी ज्यादा एम्बेसी या उच्चायोग होंगे, लेकिन एक नटवर लाल ने दिल्ली के ठीक बगल में चार चार ऐसी एम्बेसी खोल दी जिन देशों का इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। इसके बाद शुरू होता है ठगी का धंधा। कैसे? आइए आपको दिखाता हूं। ये दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका है। दुनिया भर के तमाम एम्बेसी, दूतावास और उच्चायोग यहीं पर हैं। और ये दिल्ली के करीब गाजियाबाद है। अभी 4 महीने पुरानी बात है, इसी गाजियाबाद से ओमान देश के एक हाई कमिश्नर साहब पकड़े गए थे। अब 4 महीने बाद इसी गाजियाबाद से एक एम्बेसी भी बाहर निकल आई है। बस सच्चाई यह है कि जैसे हाई कमिश्नर साहब नटवर लाल थे, वैसे ही एम्बेसी भी ठगी का गढ़ है। हाई कमिश्नर साहब की कहानी बाद में, पहले ताजा ताजा गाजियाबाद से बाहर आए इस एम्बेसी का सच जान लीजिए। सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए सबसे पहले कहानी की शुरुआत गाजियाबाद के पौश कविनगर इलाके में मौजूद इस आलीशान कोठी से ही करते हैं, क्योंकि ठगों ने इसी कोठी को फर्जी दूतावास का नाम दे रखा था। कविनगर की इस कोठी का पता है KB 35, लेकिन आसपास के दूसरे घरों की तरह इस मकान में लोगों की रिहाइश नहीं है, बल्कि यहां से भारत सरकार के साथ कई देशों की राजनयिक गतिविधियों का संचालन होता है। कम से कम आज से पहले तक तो कविनगर के लोगों को कुछ यही पता था, क्योंकि कोठी के बाहर हाई प्रोफाइल नंबर प्लेट्स और बोनट के कोने पर अलग अलग देशों के झंडे लगी एक से बढ़कर एक चमचमाती हुई आलीशान गाड़ियां खड़ी होती थी, जबकि कोठी में अक्सर सूटेड बूटेड लोगों का आना जाना लगा रहता था। और तो और कोठी की दीवार पर बाकायदा एम्बेसी ऑफ वेस्ट आर्कटिक का ब्रास बोर्ड चिपका हुआ था। ऐसे में हर किसी को लगता था कि शायद इस कोठी में किसी देश का दूतावास है, जहां से डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज चलती है। लेकिन मंगलवार 22 जुलाई की शाम जब पुलिस ने यहां पर दबिश डाली, तो दूतावास के फर्जी तामझाम के पीछे ठगी का एक ऐसा काला साम्राज्य निकलकर सामने आया कि कविनगर के रहने वाले सारे के सारे लोग हैरत में पड़ गए। पुलिस को यहां ठगी के साम्राज्य का पता तो चला ही। नकली पासपोर्ट, विदेशी करेंसी, नकली आई कार्ड, पैन कार्ड, प्रेस कार्ड, सरीखी एक से बढ़कर एक आपत्तिजनक चीजें हाथ लगी। साथ ही 47 साल का वो शख्स भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जो यहां से इस सारे खेल का संचालन कर रहा था। नाम है हर्षवर्धन जैन। जैन साहब लोगों को अलग अलग देशों के राजदूत या फिर काउंसिल बताकर उन्हें अपने प्रभाव में लेते, उन्हें अपने साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर दूसरे बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें दिखाते और किसी को विदेश में सेटल करवा देने का, किसी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का, तो किसी को उनकी ब्लैक मनी वाइट करा देने का झांसा देते और अपनी जेब गर्म कर लेते। पुलिस की माने तो असल में इस सारे गोरख धंधे की आड़ में वो शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट का संचालन कर रहा था। दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र JD जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। एक हवाला ट्रांजैक्शन होता है, उस हवाला ट्रांजैक्शन की पुलिस जब जांच कर रही थी तो पता चला कि गाजियाबाद में बैठकर एक शख्स इस पूरे कारोबार को देख रहा है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गाजियाबाद में बैठा वो शख्स इतना ही नहीं, सिर्फ हवाला का ही काम नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को विदेश भेज रहा है, उनको वहां पर नौकरियां दिलवा रहा है। ये सब करके वो ठगी भी कर रहा है, कई लोगों को ठग भी चुका है। इस तरीके की जानकारी जब गाजियाबाद पुलिस को चली, UP STF को चली, तो गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर
रेड किया गया। ये तमाम गाड़ियां जब्त की गई कई देशों की। उसके पास से स्टैंप बरामद हुए, 44 लाख कैश बरामद हुए, जिसमें सिर्फ देश की नहीं बल्कि कई विदेशों की करेंसियां उसके पास से बरामद हुई हैं। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। नोएडा एसटीएफ को इस कोठी से फर्जी दूतावास के नाम पर चल रहे गोरखधंधे की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर छापेमारी की। असल में नोएडा एसटीएफ को गाजियाबाद और आसपास के इलाके से कुछ शेल कंपनियों के जरिए हवाला कारोबार की जानकारी मिली और इसी हवाला के धंधे का पीछा करती हुई पुलिस इस कोठी तक आ पहुंची, जहां पर ये फर्जी दूतावास चल रहा था। फिर तो हवाला के साथ साथ लोगों को ठगने और हर तरह के सही गलत धंधों के लिए लाइजनिंग करने के पूरे रैकेट का खुलासा हो गया। छापेमारी में बाहर लगी गाड़ियों के काफिले के बाद कोठी के अंदर का मंजर देखकर खुद पुलिस भी चौंक गई। अंदर से अलग अलग देशों की करेंसी, 44,70,000 रुपए कैश, विदेश मंत्रालय के नकली मुहर लगे दस्तावेज, 20 जोड़े डिप्लोमेटिक गाड़ियों के नंबर प्लेट्स, गैरकानूनी तरीके से बनाए गए 12 फर्जी पासपोर्ट, हर्षवर्धन जैन के नाम पर बने 2 पैन कार्ड, 34 अलग अलग सील मुहर, 12 महंगी घड़ियों का एक बॉक्स, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, डिप्लोमेटिक कार्ड और यहाँ तक कि गैरकानूनी प्रेस कार्ड तक हाथ लगे। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियाँ मिली है, जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है, जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी हैं और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इस फर्जी दूतावास से एक नहीं बल्कि 4 देशों के राजनयिक ऑफिसेज का संचालन किए जाने की बात सामने आई। फर्जी देश यानी वेस्ट आर्कटिक, सबोरोगा, पोल्विया और लोडोनिया, जबकि हकीकत यह है कि ये सारे के सारे देश दुनिया के नक्शे पर कहीं हैं ही नहीं। उदाहरण के लिए वेस्ट आर्कटिक नाम के इस देश को ही लीजिए, जिसका एम्बेसी होने का बोर्ड इस कोठी की दीवार पर चिपका था। जब इस नाम को गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये वेस्ट आर्कटिक दरअसल एक ऐसा एनजीओ है जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करता है। लेकिन कमाल यह है कि यहाँ एनजीओ को ही मुल्क का नाम देकर उसका दूतावास खोलकर ठगी का धंधा बदस्तूर चल रहा है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोरगा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियाँ भी बरामद हुई है, जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। अब आइए ठगी और हवाला कारोबार के इस काले धंधे की मोडस ऑपरेंडी को बारीकी से समझते हैं। फर्जी दूतावास के बाहर खड़ी ये गाड़ियां और गाड़ियों में लगे ये नंबर प्लेट्स अपनी कहानी खुद बयान करती हैं। गाड़ियों में जो जेन्युइन नंबर प्लेट हैं वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक दूतावास नुमा नंबर प्लेट भी चिपका दिया गया है, जबकि सचमुच के नंबर प्लेट को प्रॉपर प्लेट की जगह ब्लू कलर की प्लेट पर लिखा गया है, ताकि लोगों को देखते ही ये गुमान हो जाए कि ये गाड़ियां किसी दूतावास की हैं। और तो और असर गहरा हो, इसलिए गाड़ियों में अलग अलग फर्जी देशों के झंडे भी लगे। पुलिस की माने तो जब एक बार शिकार हर्षवर्धन जैन की इन्हीं तामझाम को देखकर उसके झांसे में आ जाता था, तो फिर उसे लूटना उसके लिए आसान हो जाता था।
आप ये देखिए, थाने के अंदर जो मर्सिडीज आप खड़ी देख रहे हैं, इसकी अगर आप नंबर प्लेट को देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर प्लेट है। एक तो उसने देखिए ब्लू जो ओरिजिनल नंबर है DL3C का, लेकिन उसको उसने ऐसे ब्लू रख रखा है, और नीचे उसने CD1 अपने मन से O3 करके जो उसको समझ में आया उसने लिख रखा है, और ये बाकायदा झंडा भी इसने लगा रखा है। और इस गाड़ी को अगर हम आप दिखाइए, तमाम तरीके के स्टिकर इसने इस गाड़ी पर लगा रखे हैं। हम आपको दिखाते हैं, इस गाड़ी के पीछे भी उसने इसी तरीके का नंबर प्लेट लगा रखा है, 2 नंबर प्लेट लगा रखा है। एक ये वो जो ओरिजिनल नंबर तो है लेकिन ब्लू कलर का कर रखा है ताकि लोगों को शक ना हो, और ऊपर उसने लिख रखा है ऑनररी काउंसिल बैरोन वेस्ट आर्कटिक। और इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो CD 2018 CD103, यानी ऐसा लगे जैसे एम्बेसी की गाड़ी है। एक और ये गाड़ी ठीक इसी तरीके से आप देखिए बगल में खड़ी है, ये एक और गाड़ी उसके पास से बरामद हुई है, हर्षवर्धन जैन के पास से। और आपको दिखाते हैं कि कबीरनगर थाने में जो गाड़ियां खड़ी हैं आपको दिखाएं, तो आप ये देखिए, ये एक और गाड़ी खड़ी है। 4 गाड़ियां उसके पास से, हर्षवर्धन जैन के पास से UP-STF ने बरामद की है, जिन्हें सीज कर लिया गया है। कबीरनगर थाने में ये तमाम गाड़ियां खड़ी हैं। हर्षवर्धन ने फर्जी दूतावास वाली इस कोठी को किराए पर ले रखा था, जबकि वो इसी कबीरनगर इलाके में थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरी कोठी में रहता है। पुलिस को छापेमारी के दौरान अंदर से जो चीजें मिली, उसने इसका इशारा दे दिया कि आखिर वो यहाँ से कर क्या रहा था। कोठी से जो 20 जोड़ी फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिले, उससे साबित होता है कि वो इन नंबर प्लेट्स को जरूरत के मुताबिक किसी भी गाड़ी में लगाकर उसका इस्तेमाल लोगों पर प्रभाव डालने के लिए करता था। ठीक इसी तरह जब जहां जैसी जरूरत होती, फर्जी कार्ड्स, दस्तावेज और मॉर्फ की गई तस्वीरों के जरिए वैसे ही लोगों को प्रभाव में लिया जाता था। यानी साफ सीधे शब्दों में कहें तो ये ठगी की वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसमें हर्षवर्धन जैन जब जैसा जी चाहे करता था। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको STF नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे हर्षवर्धन जैन का काम बेशक ठगी का रहा हो, लेकिन उसका ताल्लुक एक अच्छे परिवार से है। उसके पिता JD जैन एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, जो गाजियाबाद के जैन रोलिंग मिल के मालिक थे। जैन परिवार का राजस्थान समेत कई राज्यों में मार्बल और माइनिंग का भी काम है। खुद हर्षवर्धन जैन ने लंदन के कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज से MBA की पढ़ाई की थी, लेकिन हर्षवर्धन जैन का ट्रैक तब चेंज हो गया जब उसकी मुलाकात विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी से हुई। वो चंद्रास्वामी से साल 2000 में मिला, जिसने उसकी मुलाकात आर्म्स डीलर अदनान खागोशी से और लंदन के रहने वाले एहसान अली सैयद से करवाई, जिसके साथ मिलकर हर्षवर्धन जैन ने लंदन में 12 फर्जी कंपनियां बनाई और लाइसेंसिंग के साथ साथ दलाली का काम शुरू कर दिया। STF ने बताया है कि इसके बाद वो ऐसे ही संदिग्ध लोगों के साथ मिलता जुलता रहा और दलाली के जरिए पैसे कमाता रहा। जगह पर पुलिस पहुंचती है, कुछ ही दूरी पर उसने अपना घर बना रखा था। यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला हवाला ट्रांजैक्शन का एक बड़ा रैकेट हर्षवर्धन जैन यहाँ पे चला रहा है। इसके अलावा विदेशों में अगर किसी को सेट होना हो, कहीं नौकरी, कोई व्यापार, तो उसमें ये सेट लोगों की मदद करता था, कई बार चीटिंग भी करता था। अंदर जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो कई देशों के राष्ट्रपति के साथ इसके फोटो नजर आए, जो मॉर्फ है, यानी इसने जाली तरीके से अपनी फोटो AI की मदद से दूसरे देशों के राष्ट्रपति के साथ प्रिंट कराई, उसको बाकायदा अपने घर में लगाया ताकि लोगों को यकीन हो कि ये जो शख्स है वो एक नहीं बल्कि 3-4 देशों के दूतावास को चला रहा है। अब जब आगे की जांच बढ़ी तो पता लगा कि हर्षवर्धन जैन अदनान खशोगी के साथ भी, जो मशहूर हथियारों का सौदागर था अदनान खगोशी, उसके साथ इसकी फोटो मिली। अब वो तहकीकात हो रही है। चंद्रास्वामी के साथ इसके रिश्ते के बारे में पता लगा है। इसको पहले भी एक बार पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया था, और जब सामने आया तो किस तरीके से। बहरहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कर रही है कि ये जो पूरा गोरख धंधा था, इसके पीछे हर्षवर्धन अकेले था या पूरा गैंग। साल 2012 में उसके पास से पुलिस ने एक सैटेलाइट फोन बरामद किया था,
तभी उसने खुद को एक सबोरुगा नाम के फर्जी देश का एडवाइजर और वेस्ट आर्कटिक समेत ऐसे ही काल्पनिक देशों का एम्बेसडर बताकर दलाली का कारोबार करने लगा था और फिलहाल गाजियाबाद के इसी फर्जी दूतावास से चीटिंग, दलाली और हवाला का रैकेट चला रहा था। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्र, गाजियाबाद, आज तक। बात इसी साल मार्च की है। गाजियाबाद पुलिस को एक लेटर मिलता है। ये लेटर ओमान हाई कमीशन की तरफ से था। इस लेटर में लिखा था कि ओमान के हाई कमिश्नर गाजियाबाद दौरे पर आने वाले हैं, लिहाजा उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हाई कमिश्नर साहब गाजियाबाद पहुंचते हैं, पर इसके बाद जो कुछ होता है वो आप खुद देखिए। वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और जब इंसान अकल से मात खा जाता है तो फिर नकल की पोल खुल ही जाती है। 3 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के पद पर रह चुके 66 साल के इन बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा ही। इन्हें अब गाजियाबाद की पुलिस ने ठगी और जालसाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा, जी हाँ, यही नाम है इनका। असल में राणा साहब इन दिनों एक एनजीओ के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें लाल नीली बत्तियों वाली गाड़ी में पुलिस की सुरक्षा में पूरे तामझाम और भौकाल के साथ घूमने का बहुत शौक है, और बस यही शौक उन्हें इस बार पुलिस की जाल में फंसा गया। हुआ यूं कि डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा ने खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी और बताया कि जनाब इन दिनों गाजियाबाद के निजी दौरे पर हैं और इस दौरे में उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की दरकार है। लेकिन सुल्तानेट ऑफ ओमान की ओर से कथित तौर पर लिखी गई इस चिट्ठी में एक ऐसी बारीक मगर बड़ी गलती थी जिस पर गाजियाबाद के कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की नजर पड़ गई, और बस यही उन्होंने इस चिट्ठी को वेरीफाई करने का फैसला किया और डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा की पोल खुल गई। असल में इस चिट्ठी में डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा को हाई कमिश्नर ऑफ सुल्तानेट ऑफ ओमान बताया गया, जबकि हकीकत यह है कि जिन मुल्कों में ब्रिटिश राज नहीं रहा उन देशों में हाई कमिश्नर नहीं बल्कि एम्बेसडर होते हैं। ब्रिटिश राज वाले देशों को कॉमनवेल्थ देशों के तौर पर गिना जाता है, और चूंकि ओमान पर कभी ब्रिटिश हुकूमत रहा ही नहीं, तो ऐसे में भारत में ओमान का नुमाइंदा भी हाई कमिश्नर नहीं बल्कि एम्बेसडर ही होगा। बस नकल की कोशिश कर रहे राणा साहब से यही एक गलती हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने फौरन इस लेटर को वेरीफाई करने का फैसला किया और ओमान एम्बेसी से डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा के बारे में जानकारी मांगी। पता चला कि ऐसा कोई आदमी ओमान एम्बेसी में है ही नहीं, और बस इसी के बाद पुलिस ने डॉक्टर राणा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक चमचमाती मर्सिडीज GL 350 CDI SUV भी बरामद कर, जिस पर लाल नीली बत्ती और फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी। देखिए, गाजियाबाद पुलिस को इन्होंने एक प्रोटोकॉल के लिए लेटर इशू किया था, जिसी क्रम में ये इनको प्रोटोकॉल दे दिया गया था, लेकिन उसी समय जो डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा था उसमें थोड़ी संदिग्धता थी पाई गई, और उसी क्रम में संदिग्ध डॉक्यूमेंट के आधार पे इनसे थोड़ी पूछताछ की गई। वैसे राणा ने एक और भी गलती की। उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए डायरेक्ट गाजियाबाद पुलिस को लिख दिया, जबकि नियम के मुताबिक अगर किसी भी देश का हाई कमिश्नर राजधानी दिल्ली के बाहर कहीं किसी दौरे पर जाता है तो उसके ऑफिस से पहले विदेश मंत्रालय को सूचना दी जाती है और विदेश मंत्रालय संबंधित जिले के अधिकारियों को चिट्ठी लिखता है। लेकिन यहाँ राणा साहब ने खुद ही गाजियाबाद के जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी, और ये ओवर स्मार्टनेस भी इन बुजुर्ग के पकड़े जाने की एक वजह बनी। पुलिस ने जब डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. राणा के कब्जे से बरामद की गई कार के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये कार भी उनकी नहीं बल्कि किसी और की है, और उन्होंने इस कार में जाली नंबर प्लेट लगा रखी है। पुलिस की माने तो पूछताछ में गिरफ्तार बुजुर्ग ने बताया है
जबकि वो कई यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के पद पर ही रह चुका है और पुलिस उसके इस दावे को भी वेरीफाई कर रही है। इस बीच छानबीन में पता चला है कि डॉक्टर प्रोफेसर राणा नाम का ये आदमी साल 2019 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अंतरिम वाइस चांसलर रह चुका है। तब उत्तराखंड की गवर्नर रही बेबी रानी मौर्य ने इन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया। हालांकि जब इसके बारे में मीडिया ने बेबी रानी मौर्य से बात की तो उनका कहना था कि उनके पास जो अनुशंसा आई थी उन्होंने उसके मुताबिक काम किया। उन्होंने किसी को कोई फेवर नहीं किया और अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस की छानबीन में साफ हुआ है कि राणा सिर्फ कुमाऊं यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि राजस्थान के मेवाड़ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन जयपुर में भी वाइस चांसलर के पद पर रह चुके हैं। पुलिस की माने तो डॉक्टर राणा पिछले साल के अगस्त महीने से ही फर्जी हाई कमिश्नर बनकर घूम रहे हैं और इस तरह से उन्होंने मथुरा और फरीदाबाद में भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय किया है। वाइस चांसलर से पहले डॉक्टर के.एस. राणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जूलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस समेत कई विभागों के प्रमुख भी रहे हैं। पिछले साल डॉक्टर प्रोफेसर राणा को एक एनजीओ की ओर से ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही ट्रेड कमिश्नर बने राणा खुद को हाई कमिश्नर बताने लगे और तो और उन्होंने देवकुमार नाम के एक शख्स को अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी रख लिया जो फर्जीवाड़े में इन जनाब की मदद किया करता था। अब पुलिस उसकी भी तलाश में लगी है। फिलहाल आरोपी शिकंजे में है और आगे की जांच जारी है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।